जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। सशक्त और आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता, सुशासन और समावेशी विकास अनिवार्य आधारशिलाएं हैं। उन्होंने पटेल के 562 रियासतों के विलय के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए नागरिकों से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। झारखंड के रांची और सरायकेला में रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण लोग रात 1 बजे से ही कतारों में लगने को मजबूर हैं, जिससे होम डिलीवरी व्यवस्था ठप हो गई है और छोटे व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने गोदामों का जायजा लिया है और प्रशासन से कालाबाजारी रोकने तथा सोमवार तक आपूर्ति सामान्य करने का कड़ा निर्देश दिया है। गैस की इस कमी ने केवल रसोई का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि होटल, ठेला और छोटे रेस्तरां संचालकों की आजीविका पर भी गहरा प्रहार किया है। रांची में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण जनजीवन कोयला युग की ओर लौटने को मजबूर है, जिससे होटलों के मेन्यू में कटौती हुई है और स्ट्रीट फूड व दैनिक खानपान की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस संकट से निपटने के लिए बीआईटी मेसरा और एनआईएमटी जैसे संस्थानों ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयला चूल्हों का प्रबंध किया है। वहीं आम नागरिकों के बीच पीएनजी कनेक्शन की मांग और पंजीकरण में तेजी आई है। गुड फ्राइडे के अवसर पर संत लोइस और खलारी शांतिनगर कैथोलिक चर्च में विशेष आराधना और क्रूस यात्रा आयोजित की गई, जिसमें मसीही समुदाय ने प्रभु यीशु के बलिदान और मानव जाति के प्रति उनके प्रेम को याद किया। इस दौरान धर्मगुरुओं ने क्षमा, करुणा और सेवा का संदेश देते हुए समाज में भाईचारा फैलाने और यीशु के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। झारखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मौसम विभाग ने 4 से 6 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं, गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस बारिश से फिलहाल गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अप्रैल के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से बढ़ सकता है और भीषण हीट वेव की स्थिति बन सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए चाय बागान श्रमिकों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताते हुए लोगों से एकजुट होकर अपने हक के लिए वोट करने और विभाजन की राजनीति को नकारने की अपील की। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और विधायक ओसामा साहब आज देर रात सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए शहर को बैनर पोस्टरों से पात दिया गया है। कल दोपहर 12 बजे कार्निवल हॉल में आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का मूलमंत्र देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ को नीलामी के एक विवादित मामले में याचिकाकर्ता को तुरंत 28 लाख रुपये भुगतान करने का कड़ा आदेश दिया है। अदालत ने भुगतान प्रक्रिया में हुई तकनीकी गड़बड़ी को जानबूझकर की गई लापरवाही मानते हुए चेतावनी दी है कि 6 अप्रैल तक समाधान न होने पर अधिकारी को स्वयं कोर्ट में पेश होना होगा। झारखंड में वर्ष 2016 से लंबित 2034 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पूरी नहीं हो सकी है, जिससे नाराज होकर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर की है। राज्य सरकार और जेएसएससी द्वारा आदेश को चुनौती देने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन में आई बाधाओं के कारण नियुक्तियां अटकी हुई हैं, जिस पर अब 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। सीजीएसटी विभाग ने टाटा स्टील को 3 वित्तीय वर्षों में 890.52 करोड़ रुपए का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने का दोषी पाते हुए वसूली और ब्याज भुगतान का आदेश दिया है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में गस्टर 3B और जीएसटीआर 2A के आंकड़ों में भारी अंतर मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसे अब कंपनी उच्च स्तर पर चुनौती दे सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने गिरिडीह के तिसरी प्रखंड में सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम के संभावित भंडार की खोज के लिए ड्रिलिंग और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन खनन की आहत से स्थानीय ग्रामीणों ने भविष्य में उचित मुआवजे और रोजगार की मांग करते हुए अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल में साफ सफाई पर हर महीने 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद आईसीयू और अन्य संवेदनशील वार्डों के पास शौचालय का गंदा पानी खुले में बह रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का गंभीर खतरा बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरम्मत के बजाय गंदगी को ढककर छिपाने की कोशिशों पर स्थानीय लोगों ने तीखे सवाल उठाए हैं, जबकि अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लातेहार जिला स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राहुल सिंह ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जनशक्ति की सराहना की, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्वयं के खर्च पर शिक्षकों की व्यवस्था करने और जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लेते हुए लातेहार को अपना परिवार बताया। जामताड़ा स्टेशन के पास जयनगर पुरी एक्सप्रेस की बोगी से धुआं और चिंगारी उठने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिससे डर के मारे लोग चलती ट्रेन की खिड़कियों से कूदने लगे। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और यात्रियों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा रेल हादसा टल गया और करीब आधे घंटे की देरी के बाद ट्रेन सुरक्षित रवाना हुई। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने जामताड़ा के अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए फर्जी मोतियाबिंद ऑपरेशनों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और हेल्थ ऑडिट की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में महीनों तक चले इस बड़े घोटाले की लिपापोती करने के लिए केवल तबादलों का सहारा लिया जा रहा है, जबकि इसमें शामिल अस्पताल संचालकों और राजनीतिक कड़ियों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रांची के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या की पुलिस जांच को कच्ची और अविश्वसनीय बताते हुए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और मुख्य आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की वर्तमान जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय संज्ञान लेने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीसीसीएल ने सिजहुआ एरिया की एएसबीएनसी कोलेरी में 126.83 करोड़ रुपए की लागत से कोयला उत्खनन और ओबी हटाने का कार्य मैसेज बीएलए इंफ्रास्ट्रक्चर को 540 दिनों के लिए सौंपा है। कंपनी को 21 दिनों के भीतर 3.63 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे क्षेत्र में कोयला उत्पादन को गति मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक छऊ नृत्य, नगाड़ा और मादर की थाप के साथ गर्मजोशी से किया गया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का निरीक्षण किया और स्थानीय वाद्ययंत्र बजाकर झारखंड की समृद्ध जनजातीय कला एवं परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई। बोकारो के तारानारी गांव में 1.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय संस्कृत विद्यालय का अत्याधुनिक भवन 1 साल से तैयार होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक तकनीक और आवासीय सुविधाओं के साथ संस्कृत शिक्षा मिल सके। देवघर के मां तारा गैस एजेंसी में भारी बैकलॉग और वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद एसडीओ ने औचक निरीक्षण कर 12 मार्च से लंबित पड़ी बुकिंग्स पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एजेंसी को तत्काल होम डिलीवरी बहाल करने और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश देते हुए लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। देवघर के चित्रा कोलियरी क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग और डीजल की कमी के कारण पिछले 6 दिनों से बाधित टैंकर जलापूर्ति को ग्रामीणों के भारी विरोध और काम रोकने के बाद प्रबंधन ने पुनः बहाल कर दिया है। महाप्रबंधक ने बताया कि तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे प्रभावित गांवों में पानी की आपूर्ति शुक्रवार शाम से सामान्य हो गई है। विधायक कल्पना सोरेन की पहल पर बेंगाबाद से लुप्पी पंचायत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और सीमेंट के इस्तेमाल के कारण सड़क बनने के साथ ही टूटने लगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सुस्त कार्य गति और गुणवत्ता में भारी अनदेखी का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से जांच की मांग की है, जिस पर विभाग ने सुधार का आश्वासन दिया है। भाजपा नेता सत्येंद्रनाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर शिक्षक पात्रता परीक्षा में गढ़वा, पलामू और लातेहार की स्थानीय भाषाओं के रूप में भोजपुरी, मगही और हिंदी को शामिल करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मंडल डैम विस्थापितों को बिना ग्राम सभा की सहमति के जबरन बसाने और स्थानीय ग्रामीणों पर की गई पुलिसिया बर्बरता के विरुद्ध राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। गुमला में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद बख्तर साय के वंशज आज भी सरकारी उपेक्षा और बदहाली के बीच खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जिन्हें शहादत के इतने वर्षों बाद भी न तो कोई सरकारी लाभ मिला और न ही नौकरी। परिजनों ने सरकार से शहीद चौक की मरम्मत कराने, उनकी कर्मभूमि गढ़पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और शहीद के नाम पर परिवार को विशेष सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड में लाखों की लागत से बने राजस्व कर्मियों के आवास, थाना और बहुउद्देशीय भवन उपयोग में न लाए जाने के कारण उपेक्षित होकर खंडहर और असामाजिक तत्वों के अड्डे में तब्दील हो रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के निर्माण के बावजूद उनके ताले न खुलने से ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं, जिससे जनता की गाड़ी कमाई और सरकारी राशि की भारी बर्बादी हो रही है। रनिया प्रखंड के तुम्बुकेल गांव में चेरो रौतिया समिति द्वारा प्रकृति पर्व सरहुल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पहानों ने विधि विधान से मां सरना की पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर सखुआ के फूलों से अनुष्ठान संपन्न हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें आसपास के गांवों के अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। चिउरी मध्य पंचायत के डिसाइडिंग रोड पर पिछले कई महीनों से नाली जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है और बीमारियों तथा मच्छरों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय संवाददाता अजय महतो ने बताया, मुखिया ने फंड की समस्या का हवाला देते हुए आश्वासन दिया है कि राशि आवंटित होते ही प्राथमिकता के आधार पर नाली की सफाई करा दी जाएगी। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान अमेरिका संघर्ष को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रस्तावित 5 पॉइंट शांति योजना पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई सैन्य चेतावनियों ने मध्यस्थता की कोशिशों में तनाव बढ़ा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत से इनकार की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि वे शांति के इच्छुक हैं, जबकि तुर्की और मिस्र जैसे देश अब दोहा या इस्तांबुल में नए सिरे से वार्ता आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। तमिलनाडु में जन्मी 31 वर्षीय रिनी संपत वाशिंगटन डीसी के मेयर पद की दौड़ में शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई हैं, जो बुनियादी चीजों को ठीक करो के संकल्प के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। बराक ओबामा प्रशासन में नीति निदेशक रह चुकी रिनी का अभियान सड़कों, सुरक्षा और जनसुविधाओं जैसे धरातली मुद्दों पर केंद्रित है, जिसके लिए उन्होंने अब तक $15,000 का जन समर्थन जुटाया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और भी आक्रामक हो गया है, जहां ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी हमले में एक उच्च अधिकारी की पत्नी की मौत पर कड़े सवाल उठाए हैं और बातचीत के दावों को खारिज किया है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के एक A-10 थंडरबोल्ट विमान को मार गिराने का दावा किया है, जबकि एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद लापता पायलट की तलाश जारी है। ईरान अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष में जिसे अजेय माना जाता था, उस दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ईरानी मिसाइलों द्वारा मार गिराए जाने के दावों ने न केवल अमेरिकी सैन्य तकनीक के दबदबे और ओवर कॉन्फिडेंस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस विमान की साख को भी गहरे संकट में डाल दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान मार गिराए गए अमेरिकी लड़ाकू विमान के लापता पायलट को लेकर तनाव चरम पर है, जहां ईरानी दूतावासों ने पायलट की मां को तंज कसते हुए कहा कि उनका बेटा अमेरिकी कमान से ज्यादा ईरान की कैद में सुरक्षित रहेगा। 2003 के इराक युद्ध के बाद अमेरिका के लिए इसे सबसे बड़ी सैन्य हार माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता पूरी तरह ठप हो गई है और ईरान ने लापता पायलट को पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।